जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 34 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पैशन मीगू को कहती है समझ गई। मीगू पूछता है क्या आपको किसी ने वश में कर लिया है? पैशन कहती है मैं चिंचू में किसी को सिलेक्ट करके येहुआ के अंदर किचन में रखूंगी, इससे अगर येहुआ चिंचू से चला भी जाए तो भी हम खा पाएंगे। मीगू एग्री करके कहता है तो मैं नोटिस लगा के आता हूँ। यहाँ सांगची शाओशिन को बताता है मैंने एक सर्वेंट गर्ल को ट्रांसफॉर्म कर दिया ताकि वो मॉडर्न रूम में जाकर युआनजेन का ख्याल रख पाए, बट फिर भी तुम चिंचू में जाकर पाइशान से मिलने की जिद क्यों कर रही थी? शाओशिन कहती है आप नहीं समझोगे, एक मदर अपने बच्चे को किसी भी दर्द या तकलीफ के गुजरते देख नहीं सकती। मुझे आंट से मिलकर उनकी हेल्प मांगनी होगी ताकि युआनजेन अपने ट्रायल अच्छे से कर ले। सांगजी कहता है उसने इतना बड़ा डिजास्टर किया है तो उसे ट्रायल से गुजरना ही होगा, चाहे चिंचू की पाइशान हो या फिर हाई गॉड सियर। मुझे तो डर है कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। शाओशिन मना करके कहती है आंट कर सकती है। सांगजी कहता है तुम्हें अपनी आंट पे इतना कॉन्फिडेंस है? शाओशिन कहती है मैं उन पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट हमारी वजह से सेलेस्टियल ट्राइब पे चिंचू का कर्ज हुआ है। भले ही कोई और इन सब में इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट आंट कर सकती है। अगर वो युआनजेन की किस्मत बिना हेवनली लॉर्ड की परमिशन के बदल भी दे तो वो उनसे कुछ भी नहीं कहेंगे। सांगजी कहता है बात तो है, बट पाइशान की पर्सनैलिटी की आगे अगर उसे तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट की तो। तभी शाओशिन कहती है अब चिंता मत करो, आंट ने मुझे अपना क्लाउड क्लियरिंग फैन दिया है ताकि मैं उसके बदले उनसे एक फिश मांग सकती हूँ। वो अपनी बातों से बिल्कुल नहीं मुकरेंगी। यहाँ पाइशान की तरफ से चिंचू में कुक के लिए नोटिस लगता है कि वो लॉर्ड येहुआ के अंदर काम करेंगे। सभी वहाँ एक्साइटेड होते हैं। नोटिस पढ़कर यहाँ सभी उस पोस्ट के लिए चिंचू के लोग आते हैं। पाइशान सभी को देखती है। तभी येहुआ पाइशान से पूछता है मैंने सुना तुम मेरे लिए डिसिप्लिन ढूंढ रही हो। पाइशान एग्री करती है। येहुआ कहता है सभी को जाने को कहो, किसी में भी टैलेंट नहीं दिखता। मुझे लगता है कि तुम अच्छा कर सकती हो, बट तुम्हें मुझसे सीखने की कोई जरूरत नहीं। एक ही की जरूरत है जो 2 लोगों का खाना बना दे। पाइशान मीगू को बताती है क्राउन प्रिंस को कोई भी पसंद नहीं आया, सभी को जाने को कहो। मीगू सभी को जाने को कहता है। वहाँ से सभी जाते हैं। मीगू बताता है मैं यंग प्रिंस को बोट पे घुमाने ले जा रहा हूँ। दोनों वहाँ से जाते हैं। येहुआ कहता है शान तुम मेरे साथ वॉक पे चलो। येहुआ कहता है जितनी तुम आलसी हो, इन पॉन्ड के फ्लावर्स को खुद ही सर्वाइव करना पड़ता होगा, बट ये नेचुरल डेकोरेशन भी लगते हैं। ये सेलेस्टियल पैलेस के लोटस पॉन्ड से कम भी नहीं है। रह रहना पैशन मना करके कहती है ये नेचुरल पॉन्ड है तो इसका तुम्हारे लोटस पॉन्ड से कैसा कंपैरिजन? इमॉर्टल हो या मॉर्टल, सभी ने उसके बारे में पोएम भी लिखी है और ना जाने कितने लोगों ने उसे प्रेज भी किया है। ये वो पूछता है 9 हेवंस का लोटस पॉन्ड क्या तुम देखना चाहती हो? पाइशान टालते हुए कहती है फिर कभी। ये हुआ हंस के कहता है जैसा तुमने कहा, मतलब तुम सेलेस्टियल पैलेस कभी नहीं गई तो तुम क्यूरियस नहीं हो? पाइशान कहती है पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ मैं कभी नहीं गई। अगर मैं हर जगह को लेकर क्यूरियस होंगी तो मैं थकूंगी नहीं। कुल्लून माउंटेन भी तो 4 सीज में बहुत फेमस है, मैं तो वहाँ भी नहीं गई। ये वो पूछता है कि तुम कुल्लून माउंटेन को एडमायर करती हो? पाइशान मन में सोचकर कहती है ओ नो, मैंने कुल्लून माउंटेन की बात क्यों की? तभी उसे कुछ एहसास होता है आली यहाँ बोट पे अकेला होता है। पाइशान कहती है मीगू कहाँ गया? वो तो केव के एंट्रेंस पे बैरियर बनाता है, लगता है कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तभी मीगू आकर पाइशान को क्लाउड क्लियरिंग फैन देता है। पाइशान फैन लेकर कहती है वो फैन लेकर आ गई, लगता है उसे सोच लिया। वो मीगू से कहती है उसे अंदर भेजो। मीगू शाओशिन से कहता है आंट ने तुम्हें अंदर बुलाया है, बट अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आंट के पास कभी नहीं आता। शाओशिन कहती है ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं चिंचू में अपना कदम भी नहीं रखूंगी। यहाँ शाओशिन पाइशान को ग्रीट करती है। पाइशान आली को मीगू के साथ बाहर खेलने के लिए भेजती है। पाइशान कहती है तुम मुझसे मिलने आई हो तो तुमने डिसाइड कर लिया होगा कि तुम क्या मांगना चाहती हो। शाओशिन येहुआ को देखकर हिचकिचाती है। पाइशान कहती है लॉर्ड येहुआ स्ट्रेंजर नहीं है, जो कहना है कहो। शाओशिन पूछती है आंट क्या आप मेरे बेटे युआनजेन को बचा सकती हैं? कुछ दिन पहले हेवनली लॉर्ड का बर्थडे था और मेरे हस्बैंड और युआनजेन वहाँ गिफ्ट लेकर 9 हेवंस पे हेवनली लॉर्ड की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने गए। किसे पता था कि युआनजेन शिवू पैलेस में परेशानी खड़ी कर देगा और वो वाइफ सूजिन के साथ शिवू पैलेस में जबरदस्ती करेगा। पाइशान सुनकर येहुआ की तरफ देखकर सोचती है एक आदमी जो क्राउन प्रिंस है वो एवरेज इंसान तो नहीं है, इतना बड़ा हादसा हो गया, ये तो यहाँ मजे में है। शाओशिन बताती है युआनजेन लास्ट मोमेंट में रुका था, बट हेवनली लॉर्ड को पता चल गया, इसलिए वो बहुत गुस्से में आए और उन्होंने उसी टाइम युआनजेन को इमॉर्टल सील में बांध दिया और डिग्री में कहा कि उसे इमॉर्टल रैंक में 60 इयर्स ट्रायल के लिए जाना होगा। 60 इयर्स के बाद वो अपनी इमॉर्टल रैंक में वापस आ सकता है। पाइशान कहती है हैरेसमेंट करने पे पनिशमेंट बड़ी है। शाओशिन कहती है युआनजेन एक अच्छा और काइंड हार्टेड चाइल्ड है, वो तो रास्ते में भी किसी चींटी के ऊपर पैर भी नहीं रख सकता, इसलिए आंट मैं दिल से चाहती हूँ कि आप उसकी लाइफ बचाएं। पाइशान कहती है बट उसने लॉर्ड येहुआ की साइड वाइफ को हैरेस किया। येहुआ कहता है मुझे इसमें मत घसीटो, मुझे भी लगता है कि युआनजेन को कड़ी पनिशमेंट मिली है।
पैशन कहती है वो तुम्हारी साइड वाइफ है जिससे वो हैरस हुई है। युवा कहता है मेरी कोई साइड वाइफ नहीं है। शाओशिन खुश होकर कहती है अगर क्राउन प्रिंस को भी ये पनिशमेंट बहुत हैवी लगती है तो आंट आप प्लीज मोटर रूम में जाकर उसे बचा ले। पैशन कहती है वो मोटर रूम में ट्रायल को एक्सपीरियंस ही तो करने गया है और 60 इयर्स के बाद वो अपने रैंक पे वापस आ जाएगा, तो हमें उसकी लाइफ बचाने की क्या जरूरत। शाओशिन कहती है मैंने पता लगाया कि युआन ज़ेन 18 इयर्स में बहुत बड़े हादसे से गुजरेगा जिससे उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं उसे ऐसे टॉर्चर से गुजरते देख नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसकी किस्मत बदल दें ताकि वो इस लाइफ टाइम को सेफली निकाल पाए। पैशन कहती है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे के ट्रायल को पास कराने के लिए तुम्हारी हेल्प करूँ। शाओशिन एग्री करके कहती है मैं आपसे भीख नहीं मांगना चाहती कि आप उसकी पनिशमेंट माफ करा दे, मैं तो आपसे उसके सीक्रेट में हेल्प कराना चाहती हूँ। पैशन कहती है तुम वाकई में चालाक हो जो इसमें मुझसे हेल्प मांग रही हो। तुम जानती हो कि अगर मैंने युआन ज़ेन की किस्मत बदल दी तो हेवनली लॉर्ड मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, है ना। शाओशिन कहती है पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही है जो ये कर सकती है। पैशन फाइनली एग्री करके कहती है इन सब के बाद हमारा मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तुम्हारा चिंचू से कोई भी रिश्ता नहीं होगा। शाओशिन रोते हुए उसे ग्रीट करके थैंक यू कहती है कि आपने मेरी विश पूरी की। तभी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें शाओशिन रोती है। पैशन पूछती है क्या हुआ, यंग इमॉर्टल तुम्हें फिर से बुरी करने लगे। शाओशिन बताती है वो सभी मुझ पे हंसी उड़ा रहे थे क्योंकि मैं एक स्नेक हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चिंचू की क्वीन के साथ फॉक्स डेन में रहने के भी लायक नहीं हूँ। पैशन हंस के कहती है तुम बहुत होपलेस हो। जब मैं छोटी थी तब जो भी मुझे बुली करने की कोशिश करता था मैं उन्हें तब तक मारती थी जब तक उन्हें अपने घर का रास्ता याद नहीं आ जाता था। वो उसे क्लाउड क्लियरिंग फैन देकर कहती है ये मुझे लॉर्ड ऑफ ट्रेजर ने दिया था, मैं तुम्हें दे रही हूँ। शाओशिन मना करके कहती है बहुत वैल्यूएबल है। पैशन कहती है रखो, तो मेरे साथ बहुत टाइम से रही हो, मैंने तुम्हें कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं दिया बट ये फैन बहुत पावरफुल है, अगर कोई भी तुम्हें बुली करेगा तो उसे तुम इस फैन की हवा से चिंचू के बाहर फेंक दोगी। शाओशिन पूछती है ये फैन इतना पावरफुल है। पैशन एग्री करके कहती है अब से ये तुम्हारा है। शाओशिन उसे थैंक्स कहती है। यहाँ बायशान शाओशिन को जाते हुए देखती है। यहाँ मीगू बायशान से पूछते हैं आंट आपने ऐसा क्यों कहा कि वो चालाक है आपसे ऐसा काम करवाने के लिए। बायशान हंस के कहते हैं तुमने मेरी बातें सुनी। मीगू कहता है मैं ऐसी इंसान की बातें सुनना चाहता था जिसने आपकी पोजीशन छीनी और 4 सीज में आपकी बदनामी भी करवाई, वो आज आपसे फेवर मांगने क्यों आई। बायशान कहती है 9 हेवंस में सभी इमॉर्टल के पास एक एबिलिटी है कि वो मॉर्टल की किस्मत बदल सकते हैं, बट सेलेस्टियल ड्राइव में एक रूल है कि भले उनके पास एबिलिटी है बट वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते। सेलेस्टियल ड्राइव के ऊपर बाय फैमिली का बहुत सारा कर्ज है, उन्होंने एक भी कर्ज पूरा नहीं किया। अगर मैं कुछ कर भी दूं तो हेवनली लॉर्ड कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए काम करने के लिए मैं बेस्ट पर्सन थी। मीगू कहता है ये स्नेक वाकई में चालाक है। बायशान हंस के कहती है ये तो अच्छी बात है, वो नॉर्थ सी का एडवांटेज नहीं लेगी, ये तो मामूली बात है, जब काम हो जाएगा मेरा उसके साथ सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। यहाँ बायशान यहोवा को बताती है कि मुझे लगता है कि मुझे स्टार लॉर्ड सीमिंग से मिलना होगा जो तीजून को फॉलो करती है। उनसे पूछना होगा कि युआन ज़ेन ऐसे कौन से डिजास्टर से गुजरेगा जब वो 18 इयर्स का होगा। मुझे पता लगाना होगा कि कौन सा दिन और टाइम जब ये सब होगा। यहोवा कहता है सीमिंग बहुत स्ट्रेंज है, हेवनली लॉर्ड भी उसकी बुक ऑफ डेस्टिनी में देख नहीं सकते, तुम्हारे लिए उसके बारे में पता लगाना डिफिकल्ट होगा। पैशन कहती है मैं क्या करूँ। यहोवा कहता है किस्मत से उस पर मेरा फेवर है, अगर मैं तुम्हारी जगह से पूछूं तो आसान होगा। पैशन खुश होकर कहती है सच में तुम मेरे लिए कर सकते हो। यहोवा कहता है तो तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मॉर्टल रिम में अपनी पावर सील रखोगी, क्योंकि किस्मत चेंज करना नेचर के खिलाफ है। जितना तुम मैजिक उसकी किस्मत बदलने के लिए करोगी वो तुम पे वापस बाउंस करेगी। शान भले ही तुम हाई गॉडेस हो बट कुछ टाइम हिट होना भी सीरियस हो सकता है। जब हमें हेवनली लॉर्ड और हेवनली एम्प्रेस की पोजीशन लेनी होगी तो हम क्या करेंगे। पैशन पूछते हेवनली एम्प्रेस की पोजीशन। यहोवा कहता है तुम भूल गई, तुम्हें एक दिन शादी करके शिवू पैलेस में आना होगा। जब हम वो पोजीशन लेंगे तो हमें 81 सीक्रेट ब्लेज और 9 होली लाइटिंग बोल्ट्स भी लेने होंगे। अगर तुम खुद अपने ही मैजिक से हिट हुई तो मुझे लगता है कि तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। बायशान एग्री करके प्रॉमिस करती है बट हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है, अगर आज तुम हेवनली लॉर्ड की पोजीशन लोगे तो मैं टाइम पे तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। 81 सीक्रेट ब्लेजेस और 9 होली लाइटिंग बोल्ट की तो दूर की बात है। यहोवा बायशान के करीब आता है। बायशान घबरा के कहती है मैंने कुछ गलत कहा क्या। यहोवा कहता है शियान कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि मैंने तुम्हें पहले जल्दी प्रपोज नहीं किया। अगर मैं तुमसे 300 इयर्स पहले शादी कर लेता तो आज ये कंसर्न नहीं होता। पैशन कहती है मैंने तो ऐसे ही कह दिया, रात हो गई है। लॉर्ड यहोवा आप मेरे लिए काम जल्दी कर दे ताकि मैं युआन ज़ेन के ट्रायल में उसकी हेल्प कर दूं। यहाँ यहोवा सीमिंग की बुक ऑफ डेस्टिनी पढ़ता है। सीमिंग पूछता है आप युआन ज़ेन की किस्मत क्यों देखना चाहते हैं। यहोवा बताता है हाई गॉडेस बायशान ने सेकंड अंकल की वाइफ
शाओशन को प्रॉमिस किया है कि वो युआनजेन की हेल्प करेगी इस ट्रायल के लिए। सीमिंग कहता है आंट तो बहुत काइंड है, उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उस स्नेक ने उनसे सेकंड प्रिंस को 300 इयर्स पहले तभी ये हुआ लुक देता है। सीमिंग डर के मारे चुप हो जाता है। फिर वो युआनजेन की बात बताता है। वो इंपीरियल फैमिली में जन्मे हैं, मतलब सॉन्ग फैमिली। उनका नाम सॉन्ग युआनजेन है। वो क्राउन प्रिंस 12 इयर्स में बन गए। अब वो 18 इयर्स के होने वाले हैं। ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। उनकी मदर नोबल वाइफ मॉर्टल रिम में है। जब उन्होंने युआनजेन को जन्म दिया वो टेम्पल में चली गई और रिलीजियस बन गई। जब वो 16 इयर्स के हुए तब उन्होंने युआनजेन को उसके मास्टर के साथ पैलेस में भेज दिया। युआनजेन के मास्टर नॉर्थ सी के किंग सांगजी के सर्वेंट है जो युआनजेन का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। युवा कहता है तो सेकंड अंकल ने सीक्रेटली किसी को उसका ख्याल रखने के लिए भेजा है। सीमिंग एग्री करके कहता है अगर आंट उसकी किस्मत नहीं बदलना चाहती तो वो मास्टर की जगह बदल के भाई युआनजेन के साथ रह सकती है। ये हुआ एग्री करता है। सीमिंग बताता है उसके डिजास्टर में हेल्प करने के लिए आंट को पूरा सोचना होगा। युवा उसे थैंक्स कहता है। सीमिंग कहता है आपने दीजुन के नाम पे बाय फेंगचू को छोड़ा था क्योंकि उन्होंने आपसे सोल गैदरिंग चुराया था। सो आप कह सकते हैं मैं उस फेवर को दीजुन की तरफ से आपको रिटर्न करता हूँ। बट आपको आंट को ये याद दिलाना होगा कि वो अपनी पार सील करे जब वो मॉर्टल रिम में जाए, नहीं तो। ये वो कहता है मैं सब समझ गया। यहाँ म्याओ बाहर आकर ये सारी बात सुनती है और सूजिन को बताती है। सूजिन कहती है तो वो 9 टेल फॉक्स मॉर्टल रिम जाकर युआनजेन की हेल्प करने वाली है। म्याओ एग्री करके कहती है ये सब क्राउन प्रिंस और सीमिंग ने कहा। उन्होंने तो ये भी कहा कि उस बादशाह को मॉर्टल रिम में अपनी पार को सील करना होगा। सूजिन खुश होकर कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें मॉर्टल रिम की एक ट्रिप लगानी होगी। वो उसे मक्खन लगा के कहती है मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ बट मैं ये रिस्क लेती। बट मैं कुछ भी करूँ सभी की नजरें टिकी है मुझ पे, इसलिए मैं ऐसा वैसा कुछ कर भी नहीं सकती। बट तुम्हारे पास बहुत सारी फ्रीडम है। मैं पूछती है आप क्या चाहती हैं कि मैं मॉर्टल रिम में जाकर क्या करूँ। यहाँ ये हुआ बादशाह को युआनजेन की बुक ऑफ डेस्टिनी देता है। बादशाह कहती है मैंने सुना है कितना प्रेशियस और चेरिश बुक है। मुझे लगा था कि तुम उसकी कॉपी लेकर आओगे पर तुम तो यहाँ उसकी ओरिजिनल बुक ही ले आए। यवा कहता है देखो सीमिंग ने ऐसी स्टोरी लिखी है जिससे रोना आ जाएगा। पैशन कहती है लॉर्ड सीमिंग का टैलेंट बेस्ड है कि वो ऐसी और स्टोरी नहीं लिख पाते। यहाँ ये हुआ स्टोरी बताकर कहता है एम्परर शुयू रिवर में जाएंगे। क्राउन प्रिंस युआनजेन भी उनके साथ जाएंगे। एक रॉक बर्ड वहाँ आएगी जिससे सब लोग वहाँ डर जाएंगे और पैनिक होंगे। एक ब्यूटीफुल वुमन वहाँ गलती से पानी में गिर जाएगी। युआनजेन उस ब्यूटी को बचाने के लिए पानी में जाएगा। भाषण कहती है तो ये ब्यूटी का टेस्ट ट्रायल है। यवा कहता है युआनजेन और वो ब्यूटी एक दूसरे के प्यार में पड़ेंगे पर टेम्परर को भी वो ब्यूटी बहुत पसंद आएगी, इसलिए वो उसे पैलेस में लाकर उसे अपना फेवरेट बनाएंगे। भाषण हंस के कहती है एम्परर बहुत अफेक्शनेट है। यवा कहता है युआनजेन अपनी लव लाइफ को खोना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए जब वो नशे में होगा तब वो और ब्यूटी एक प्राइवेट स्पॉट पे मिलेंगे। कुछ टाइम बाद ब्यूटी एक प्रिंस को जन्म देगी। पैशन कहती है तो युआनजेन अपने ही फादर को धोखा देगा। ये हुआ एग्री करके कहता है वो युआनजेन का ही बेटा होगा बट युआनजेन को बिल्कुल पता नहीं होगा। कुछ टाइम बाद एम्परर बहुत बीमार पड़ेंगे। वो प्रिंस युआनजेन से क्राउन प्रिंस की पोजीशन लेने के लिए लड़ेगा बट अल्टीमेटली वो युआनजेन के हाथों मारा जाएगा। जब ये न्यूज उस ब्यूटी तक पहुंचेगी वो खुद को लटका के मार देगी बट मरने से पहले वो लेटर में युआनजेन को सब लिख कर जाएगी। जब वो पढ़ लेगा युआनजेन बहुत दर्द में होगा और अपना गला काटने की सोचेगा बट उस इम्पीरियल फैमिली का वो इकलौता मेल हायर है, इसलिए उसके पास कोई और चॉइस नहीं होगी, उसे थ्रोन संभालना ही होगा। और ऐसे ही वो 60 इयर्स तक रूल करेगा और पूरी जिंदगी मिजरेबल लाइफ में जीने के बाद वो खत्म हो जाएगा। पैशन कहती है तो डिजास्टर जैसी किस्मत है। युआनजेन की लाइफ बहुत लेजेंडरी है। सो 18 इयर्स में जब वो उस वक्त ब्यूटी को देखेगा और पानी में बचाने के लिए जाएगा, यही टाइम उसका टर्निंग पॉइंट होगा। अगर वो उस ब्यूटी को नहीं बचाएगा तो उसकी लाइफ अच्छे से गुजरेगी। ये हुआ एग्री करता है। पैशन कहती तो लगता है मुझे मॉर्टल रिम में आधे साल रहना होगा और इस इंसिडेंट वाले दिन का भी वेट करना होगा। यवा कहता है मैंने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करा दिया है। जब तुम मॉर्टल रिम जाओगे तो युआनजेन का मास्टर तुम्हें पैलेस में रेफर कर देगा और तुम उसकी नई मास्टर बनोगी। पैशन पूछती मैं मास्टर? यहाँ बैशान मॉर्टल में मास्टर के बीच में पहुँचती है। युआनजेन की मास्टर पैशन का इंट्रोडक्शन युआनजेन से करा के कहती है ये अब से तुम्हारे नए मास्टर हैं। मुझे भी तुम्हें ऐसे छोड़ के जाने का मन नहीं है बट ये मेरे सीनियर है जो अभी यहाँ आए हैं, अब से ये मेरी जगह लेंगे। ऐसे मास्टर के मिलने से तुम्हारी किस्मत अब अच्छी होगी। युआनजेन अपने पुराने मास्टर से अलग होने के लिए रोता है। मास्टर कहती है मिलना या बिछड़ना ये सब हम पे डिपेंड नहीं होता। युआनजेन की मदर उसे थैंक्स कहकर कहती है आपने मेरे बेटे का इतने सालों तक अच्छे से ख्याल रखा। मास्टर कहती है you're वेलकम बट तुम अब मेरे सीनियर को ग्रीट करो। युआनजेन पैशन को ग्रीट करता है। पैशन कहती है गुड, वेरी गुड।
युआनजेन की मदर पूछती है मतलब। पाशन कहती है मैं एक नजर में ही बता सकती हूँ कि क्राउन प्रिंस की 9 हेवंस पे एक इमॉर्टल रैंक है। ये मॉर्टल रैंक में इसलिए आए हैं अपने ट्रायल के लिए क्योंकि इन्होंने कुछ गलत किया है। मदर पूछती है क्या मेरा बेटा वापस अपनी इमॉर्टल रैंक में पहुँच जाएगा अगर ये ट्रायल पास कर लेगा। पाशन कहती है अगर मैं अच्छे से गाइड करूँ और क्राउन प्रिंस उसे दिल से फॉलो करे तो मुझे बिलीव है कि उनके लिए ट्रायल इतना डिफिकल्ट नहीं होगा और ये वापस अपनी इमॉर्टल रैंक पे पहुँच जाएंगे। मदर खुश होकर युआनजेन को सैल्यूट करने को कहती है। युआनजेन पाशन को ग्रीट करता है। बाद में युआनजेन पाशन के लिए रहने की जगह बताता है। पाशन एग्री करके कहती है कल तुम आना सीखने के लिए। पाशन अंदर रूम में आकर कहती है अभी तो पहला दिन ही हुआ है कि मुझे यहाँ सच में आधे साल तक रहना होगा जब तक वो ब्यूटी शुयू रिवर में गिर नहीं जाती। बट ये तो अच्छा है, मुझे पता चलेगा कि इंपीरियल फैमिली मॉर्टल रेम में अपना दिन कैसे गुजारते हैं। यहाँ लीजिंग कुल्लून माउंटेन पहुँचता है। सीलान उसके ऊपर तलवार रखकर कहता है कोस्ट लॉर्ड ईस्टर्न सी में तुम बड़े बदतमीजी से बात कर रहे थे और अब तुम यहाँ कुल्लून माउंटेन में डिसिप्लिन के आगे झुक रहे हो। लीजिंग कहता है मैं यहाँ हाई मॉर्टल सीलन से मिलने की रिक्वेस्ट करता हूँ। सीलन कहता है क्या कहा तुमने? तुम्हें सीन से मिलना है? वो 70,000 ईयर पहले कोस्ट ट्राइब की वॉर की वजह से मेरे मास्टर नहीं रहे और सीएन भी तब से गायब है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ आए और कह रहे हो कि तुम्हें सीएन से भी मिलना है? लीजिंग रिक्वेस्ट कर कहता है मैंने कुछ दिन पहले सीएन को देखा है। मुझे लगा कि सीएन कुल्लून माउंटेन से बहुत अटैच है। अगर वो लौटा तो वो कुल्लून माउंटेन जरूर आएगा। सीलान तलवार हटाकर पूछता है क्या तुमने उसे देखा? बट कहाँ? लीजिंग बताता है फार नॉर्थ के बॉर्डर के पास ईस्टर्न सी के नजदीक। सीलान चौंकता है और कहता है जाओ कुल्लून माउंटेन कोस्ट रेम का एनिमी सेलेस्टियल ट्राइब की वजह से नहीं है बट हमारी फ्रेंडशिप कोस्ट रेम के साथ नहीं है। मैं और मेरे साथी डिसिप्लिन सीएन को हम ढूंढ रहे हैं। तुम्हें परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है गोस्ट लॉर्ड। वो अंदर कुल्लून माउंटेन के जाता है। बाहर लीजिंग कहता है इससे पूछ के क्या फायदा। आईएन ने जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी छुपाई तो इन कुल्लून माउंटेन के लोगों को क्या पता होगा। वो फायर चीनिंग को वापस कोस्ट ट्राइब के लिए भेजता है। यहाँ दीपेंग येहुआ सभी बैठे होते हैं। तभी त्यांशु येहुआ को सीएन की पोर्ट्रेट देखकर बताता है मुझे कोस्ट रेम से कुछ हरकतों का पता चला। येहुआ पोर्ट्रेट चेक करके शॉक होता है। त्यांशु बताता है वह कुछ टाइम से इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि गोस्ट रेम के लोग भेष बदलकर हाई इमॉर्टल सीएन की पोर्ट्रेट लेकर उन्हें ढूंढ रहे हैं। उन सभी के पास ये ड्राइंग है। मैंने ये भी सुना है कि पोर्ट्रेट खुद गोस्ट लॉर्ड लीजिंग ने बनाई है, बाकी की ये सब कॉपीज है। दीपेंग गुस्सा होकर कहता है 16 डिसिप्लिन। जीलान ने बताया कि गोस्ट लॉर्ड आज ही कुल्लून माउंटेन आए थे और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने सीएन को भी देखा। सो वो ये चेक करने कुल्लून माउंटेन वापस आया था कि सीएन वहाँ वापस लौटा है भी या नहीं। ये हुआ पोर्ट्रेट बार बार देखता है। दीपेंग कहता है मैं सीएन को पिछले 70,000 ईयर से ढूंढ रहा हूँ बट अब तक मुझे कोई भी क्लू नहीं मिला तो उसने उसे कैसे देख लिया? ये तो एक दूसरा झूठ है। ये हुआ दीपेंग से पूछता है क्या ये सच में सीएन की ड्राइंग है? दीपेंग देखकर एग्री करते हुए कहता है ये 17 डिसिप्लिन हाई इमॉर्टल सीएन है। ये हुआ पूछता है तुमने कहा कि गोस्ट लॉर्ड लीजिंग ने सीएन को देखा? दीपेंग एग्री करके बताता है सीलान ने यही कहा। ये हुआ पूछता है उसने कहाँ देखा? दीपेंग बताते है ईस्टर्न सी की साइड पे। ये हुआ सीएन की पोर्ट्रेट देखकर मन में कहता है सो ये ईस्टर्न सी वाकई में है। कुल्लून माउंटेन की 17 डिसिप्लिन सीएन है और मोयुआन की बॉडी पिछले 70,000 ईयर से गायब है। ये सेलेस्टियल ट्राइब का बिगेस्ट अनसॉल्व केस है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि शियान तुम ये सीएन हो। यानी ये हुआ समझता है कि बाईशान ये सीएन थी। तभी दीपेंग पूछता है कि आपके पास कोई क्लू है? ये हुआ मना करके कहता है मैंने सीएन के बारे में कुछ सुना था और इस ड्राइंग को देखकर मुझे 70,000 ईयर्स पहले की ग्रेट वॉर याद आ गई। तुम सभी बाहर जाओ। यहाँ ये हुआ बैठकर कहता है तुम मोयुआन की बॉडी लेकर क्यों गई? तुम गायब क्यों हुई? तुमने अपने साथ के डिसिप्लिन को भी अवॉइड किया। शान अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो क्या तुम मुझे सच बताओगी? यहाँ कोस्ट ट्राइब में शानू का बेबी डेड होता है बट वो उसका अच्छे से ख्याल रखते हुए उससे बात करती है। तभी वहाँ लीजिंग आता है। शानू उसके पास जाकर कहती है देखो ये मेरी कितनी बात सुन रहा है, ना तो ये रो रहा है और ना ये चिल्ला रहा है। लीजिंग कहता है बकवास बंद करो। 300 ईयर्स बीत गए, तुम अभी तक होश में कैसे नहीं आई? तुमने टैक्टिकल इंफॉर्मेशन को चुराया इसलिए तुम्हें ये बीमार बच्चा हुआ। श्वानु हंस के कहती है मुझे रास्ता मिल गया इसे उठाने का। जैसे ही लीजिंग जाता है श्वानु से पकड़ के कहती है अगर ये इंगर उठ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि मैं एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। तब मैं तुम्हारे लिए और प्रिंस को जन्म दे दूंगी या फिर प्रिंसेस भी। क्या तुम यांजी को सबसे ज्यादा मिस नहीं करते? जब मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रिंसेस को जन्म दे दूंगी तो अच्छा होगा ना? लीजिंग कहता है अब ऐसे हालात है तो तुम अब छोड़ क्यों नहीं देती? सीएन आखिरकार कौन है? श्वानु चिढ़कर कहती है 70,000 ईयर्स बीत गए और अब भी तुम उसी आदमी के बारे में सोच रहे हो। लीजिंग पूछता है क्या तुम बिल्कुल ही नहीं जानती कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह एक फॉक्स क्लैन की औरत है? श्वानु ड्रामा करके कहती है फॉक्स क्लैन की औरत? इम्पॉसिबल, जब मैं कुल्लून माउंटेन में थी
मैंने तो उसे कपड़े बदलते हुए भी देखा है। वो सेलेस्टियल टाइप का आदमी है। आप तो उसके साथ थे ना, तो आपको कैसे नहीं पता कि वो सेलेस्टियल टाइप का आदमी है? लीजिंग कहता है मुझे बहुत पहले ही पता था कि वो औरत है, बट उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो फॉक्स क्लैन की है, ना कि सेलेस्टियल टाइप से। श्वानू सब समझती है। लीजिंग उसे पकड़ के पूछता है तुम्हें कुछ याद आया है? श्वानू मना करके कहती है मुझे बिलीव नहीं होता कि वो फॉक्स क्लैन की वुमेन है, आप खुद से झूठ बोलना बंद करें। लीजिंग पूछता है कि तुम्हें सच में नहीं पता? श्वानू लीजिंग का हाथ हटाकर अपने बच्चे के पास जाकर उसे चुलाते हुए पागलपंती करती है। लीजिंग के जाने के बाद श्वानू कहती है शियान सो वो तुम थी, मुझे बिलीव ही नहीं होता कि ये बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं कि सीन तुम ही थी। क्यों सारे मैन सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं? तुम्हारे पास वो युआन था तो तुम क्यों मुझसे लीजिंग को छीनने की कोशिश कर रही हो? वो युआन मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? यहाँ श्वानू अपना भेष पैशन का बदलती है, वो आगे जाती है। श्वानू चिंगचू की मार्केट से गुजरती है, तभी वहाँ के लोग पूछते हैं हाँ आंट आप वापस आ गई, आप तो मोटरड्रीम गई थी। श्वानू मन में सोचती है मुझे बिलीव नहीं होता कि पैशन यहाँ है ही नहीं, भगवान भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। वो कहती है एक दिन हेवेंस का 1 साल मोटरड्रीम के बराबर है। तुम्हें नहीं लगता कि आधा दिन भी मोटरड्रीम में कई महीने के बराबर है? तभी एक लड़की एग्री कर रही है आप ही ने तो सुबह कहा था कि आप मोटरड्रीम में 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक रुकेंगी। आपने तो इन फ्रूट्स को बचाने के लिए भी कहा था कि आप कल आकर खुद इन्हें ले जाएगी। क्या मैं फॉक्सटन इसे पहुंचवा दूं? श्वानू मना करके कहती है मैं खुद इसे ले जाऊंगी। वो फ्रूट्स लेकर जाती है। यहाँ आली श्वानू को बाइशन समझकर कहता है मदर आप वापस आ गए। श्वानू फ्रूट्स मीगू को देकर आली से पूछती है क्या कहा तुमने? आली कहता है मदर आपने तो कहा था कि आप चिंचू से 1 दिन के लिए जा रही है, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? श्वानू कहती क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तभी मीगू पूछता है आंट आपने तो कहा था कि आप मोटरड्रीम में 1 साल रहेंगी। श्वानू कहती है मोटरड्रीम बहुत बोरिंग है तो मैं वापस आ गई। मीगू पूछता है बोरिंग? श्वानू कहते क्यों, क्या हुआ? मीगू कहता है आपने शाओशन की बेटी की हेल्प कराने उसके ट्रायल के लिए गई थी। श्वानू हंस के कहती है ट्रायल बहुत इजी था तो मैं वापस आ गई। वो आली से कहती है तुम मेरे साथ फॉक्सटन चलो मेरे प्यारे बेटे। दोनों अंदर जाते हैं। मीगू ये सब सुनकर सोच में पकड़ के मन में कहता है आंट यंग प्रिंस को बहुत पसंद करती है, बट उन्हें सेलेस्टियल टाइप के एटिकेट्स के बारे में पता है और उन्होंने प्रिंस को कभी भी बेटा कहकर नहीं पुकारा। आंट आज बहुत अजीब लग रही है। अंदर आकर श्वानू कहती है जाओ हाई गॉड मोयुआन को मेरे पास लाओ। मीगू कहता है आंट आप भूल गई क्या? श्वानू पूछती क्या? मीगू कहता है क्या आपको डर नहीं कि क्राउन प्रिंस मोयुआन के बारे में पता लगा लेंगे तो आपने पर्सनली उन्हें यनुआ केव में स्पेल में बंद रखा है? श्वानू एग्री करके कहती है चलो अभी। वो आली से कहती है बेटा तुम यही मेरा वेट करो। मीगू और श्वानू दोनों यनुआ केव में जाते हैं। श्वानू अपनी बार से यनुआ केव का स्पेल तोड़कर अंदर जाती है। वह मोयुआन की बॉडी देखकर सोचती है तुम वाकई में यहाँ हो। मीगू कहता है तुम आंट नहीं हो। श्वानू कहती है बेवकूफ मत बनो। मीगू कहता है जब आंट मोयुआन को देखती है तो वो हमेशा एक डिसिप्लिन की तरह उन्हें ग्रीट करती है। तुम आंट नहीं बल्कि श्वानू हो। वो उसे पकड़कर जैसे ही उठाता है श्वानू उसका हाथ झटकारती है। मीगू कहता है तुम गद्दार, हाउ डेयर यू कि तुम चिंचू में आओ। दोनों वहाँ लड़ते हैं बट लड़ते लड़ते श्वानू मीगू पे स्पेल कर देती है। मीगू कहता है आंट आपका क्या ऑर्डर है? श्वानू कहती है यंग प्रिंस को लेकर आओ। मीगू इस स्पेल में एग्री करके जाता है। यहाँ मोटरड्रीम में बाइशन सोचती है अगर मैं ब्यूटी को बचा दूं जब वो पानी में गिरेगी तो नहीं कहीं उसे मुझसे प्यार तो नहीं हो जाएगा, तो ये कहीं और परेशानी खड़ी न कर दे। वो मन में सोचती है। तभी वहाँ ये हुआ आकर कहता है शियान मैंने तुम्हें दिन में नहीं देखा, मैं तुम्हें बहुत टेरिबली मिस कर रहा था। क्या तुम भी मुझे मिस कर रही थी? बाइशान कुछ नहीं कहती। ये हुआ हंस के कहता है मैं तो तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इस लाइफ टाइम में युआन ज़ेन का फादर कौन बना है? तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.